नमस्कार, महाराष्ट्र T24 में मैं मनीष टेमरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं विदेश की कुछ खास खबरें। कतर की राजधानी दोहा में सोमवार 15 सितंबर 2025 को 60 मुस्लिम देशों की इमरजेंसी मीटिंग हुई है। बैठक में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन (OIC) के सदस्य देश और अरब मुल्क शामिल हुए थे। OIC की यह इमरजेंसी बैठक कतर में इजरायली हमले को लेकर हो गई है, जिसमें सभी देशों से अपील की गई इजरायल के खिलाफ कानून और प्रभावी कदम उठाए जाए, साथ ही इजरायल के साथ अपने रिश्तों पर भी एक बार फिर से गौर करें। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते इजरायल ने कतर में हमास के नेताओं को निशाना बनाकर स्ट्राइक की थी। बैठक में कहा गया था कि ये अधिकारी गाजा सीज फायर प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन इजरायल ने यह हमला करके सभी प्रयासों को विफल कर दिया था, इसलिए उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। एशिया कप के T20 मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम से भारतीय खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने को लेकर शुरू हुए विवाद में अब वहां के सियासतदान भी कूद पड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजीब बयानों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजाक बनवाकर सुर्खियां बटोरने वाले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी पीड़ा जाहिर की। उनका कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ न मिलाकर क्रिकेट को इस स्तर तक गिरा दिया है। ख्वाजा आसिफ मई में भारत और पाकिस्तान के खिलाफ हुई लड़ाई को भी इससे घसीट लाए और इस बहाने क्रिकेट में मिली हार की भड़ास भारत पर निकाल रहे हैं। नेपाल की सुशीला कार्की सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। सरकार ने जेएनजी आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा अन्य आवश्यक खर्चों के लिए प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने जेएनजी आंदोलन में मारे गए सभी लोगों को शहीद घोषित कर दिया है। इसके साथ ही हर साल 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया है। जेएनजी आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं की निष्पक्ष जांच के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच आयोग गठित करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है। अंतरिम सरकार ने पूर्व ओली मंत्रिमंडल द्वारा कैबिनेट में प्रस्तुत किए गए सभी प्रस्ताव वापस लेने का निर्णय लिया गया है। नेपाल की कार्यवाहक प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों को शामिल किया है, जिन्हें सोमवार 15 सितंबर 2025 को शपथ दिलाई गई। इस हिमालयी राष्ट्र की प्रथम महिला प्रधानमंत्री 73 वर्षीय सुशीला कार्की ने रविवार 14 सितंबर 2025 को पदभार संभाला। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने रविवार 14 सितंबर को ही कार्की की अनुशंसा पर नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व प्रबंध निदेशक कुलमन घिसिंग, पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर खनाल और काठमांडू के महापौर बालेन्द्र सलाहकार और वकील ओम प्रकाश आर्यल को मंत्री नियुक्त किया है। राष्ट्रपति कार्यालय के करीबी सूत्रों के अनुसार नवनियुक्त मंत्रियों को काठमांडू के महाराजगंज क्षेत्र में शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को संकेत दिया था कि चीन के साथ एक समझौता हुआ है, जिसके तहत टिकटॉक अमेरिकी बाजार में काम करना जारी रख सकता है। यह समझौता उनके प्रशासन द्वारा चीनी ऐप के लिए अमेरिकी स्वामित्व शर्तों का पालन करने के लिए निर्धारित 17 सितंबर की समय सीमा से ठीक पहले हुआ है। इस बारे में जानकारी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर लिखा कि यूरोप में अमेरिका और चीन के बीच बड़े व्यापारिक बैठक सफल रही। यह जल्द ही समाप्त होने वाली है। एक विशेष कंपनी पर भी समझौता हुआ, जिसमें हमारे देश के युवा बहुत बचाना चाहते हैं। वे बहुत खुश होंगे। मैं शुक्रवार को राष्ट्रपति शी से बात करूंगा। हमारे रिश्ते अब भी बहुत मजबूत रहे। आज की विदेश की खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र T24।